हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हिंदी की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे अलंकार के अंतर्गत वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, वक्रोक्ति का अर्थ क्या है। तो वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ क्या है, पहले यही समझ में आना चाहिए। तो वक्र यानी वक्र क्या होता है, वक्र माने होता है टेढ़ी या टेढ़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति क्या रहेगा, टेढ़ी उक्ति। अर्थात कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाले उससे कुछ दूसरा ही अर्थ निकाल लेता है। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो वक्ता होता है, जो वक्ता होता है वह कुछ और शब्द कह रहा है, उसके कहने का अर्थ कुछ और है, और जो श्रोता होता है यानी सुनने वाला जो होता है वह उस शब्द का कुछ और ही अर्थ निकालता है। तो वक्ता कुछ और कह रहा है और श्रोता उसका कुछ और अर्थ निकाल रहा है, तो वहां पे होगा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे, आगे चलते हैं वक्रोक्त अलंकार की तरफ। क्या है ये आपका उदाहरण रहा, चलिए इधर आ गया, कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये रहा। ठीक है, इग्नोर करेंगे इसको। उदाहरण क्या है, जैसे एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, लो यह उड़ गया सपर है। कुल मिला के क्या कहना चाहता है, ये आपसे कहना चाहता है कि क्या जहांगीर जी हैं और वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी के पास दो कबूतर थे और वो एक कबूतर को लेके आ रही हैं। तो वो कहते हैं एक कबूतर देखा उनके हाथ में और वो पूछते हैं अपर यानी दूसरा वाला कहाँ है। इस अपर का क्या अर्थ है, दूसरा, दूसरा कबूतर कहाँ है। ठीक है, उसने कहा यानी उनकी पत्नी ने कहा अपर कैसा, अपर यानी बिना पंखों वाला, बिना पंख वाला। इसका क्या अर्थ है, बिना पंख वाला। ठीक है, वह तो उड़ गया सफर है यानी पंखों के सहित उड़ा है, पंखों के सहित उड़ा है या साथ, पंखों के साथ उड़ गया है। तो जहांगीर जी ने क्या कहा, जहांगीर जी ने कहा दूसरा कहाँ है, वह दूसरा कबूतर कहाँ है। लेकिन उनकी पत्नी उनसे हंसी छिटोला करने लगती है और उस अपर यानी दूसरा का अर्थ क्या निकाल लेती है, अपर यानी बिना पंखों वाला कबूतर। ठीक है, तो वो कह देती है बिना पंखों वाला कैसा, वह तो पंखों के साथ उड़ गया है। ठीक है, तो यही वो कुछ और कहना चाहते थे, उन्होंने दूसरा अर्थ निकाला है, बस यही हो गया वक्रोक्त अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट तरफ। वक्रोक्त अलंकार के दो प्रकार होते हैं, या कह सकते हैं कि दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला श्लेष वक्रोक्त अलंकार, और इसको आप समझेंगे जो आप श्लेष अलंकार पढ़ते हैं उसी की तरह। इसमें एक शब्द रहेगा और उसके अर्थ अलग जाएंगे। ठीक है, काकू वक्रोक्त अलंकार होता है, उसमें ध्वनि विकार के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, ध्वनि विकार होता है। चलिए समझते हैं विस्तार से। श्लेष वक्रोक्त अलंकार ये उसका पहला भेद है, और इसके अंतर्गत क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो जहां उक्ति की वक्रता का आधार श्लेष हो वहां श्लेष वक्रोक्त होती है। इसमें श्लेष के दो अर्थों में से वक्ता एक अर्थ ग्रहण करता है, श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, तो जो आपको बात समझनी है वो इतनी ही समझनी है इसके अंतर्गत कि श्लेष वक्रोक्त अलंकार के अंतर्गत होता है। श्लेष के दो अर्थ होते हैं, दो अर्थों में पॉइंट बनने वाला है। कैसे कि जो आपका वक्ता है, जो वक्ता है, जैसे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो मैंने तो कुछ और ही आपको समझाया, लेकिन श्रोता आप हैं, आप सुनकर उसका कुछ दूसरा अर्थ निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका श्लेष वक्रोक्त अलंकार हो जाएगा। जैसे इधर है को तुम हो, इत आए कहाँ, घनश्याम है हम, इसमें रह गया है ना, घनश्याम है हम तो कितिहु बरसो। क्या कहना है कि कृष्ण जो हैं वो राधा से मिलने उनके घर गए हुए हैं और उनके दरवाजे पे खड़े होके वो उनका दरवाजा खटखटाते हैं। तो अंदर से राधा जी कहती हैं को तुम कौन हो, इत आए कहाँ से और यहाँ कहाँ से आए हो। तो कृष्ण अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि घनश्याम हैं हम, यानी उन्होंने अपना नाम क्या बताया, उन्होंने अपना नाम बताया कि हम घनश्याम हैं। ठीक है, अब कृष्ण ने अपना नाम बताया घनश्याम है, लेकिन राधा जी घनश्याम का दूसरा अर्थ निकालती हैं, वो कहती है घनश्याम है तो कितेहु बरसो, यानी कहीं और जाकर बरसो। अब घनश्याम से दो अर्थ, यानी कृष्ण यानी वक्ता कह रहे हैं मेरा नाम घनश्याम है, लेकिन श्रोता यानी कि राधा, राधा जी कह रही हैं घनश्याम यानी काले बादल, काले बादल अर्थ उन्होंने निकाल लिया है इस घनश्याम का। तो दोनों ने अलग अलग अर्थ निकाले।
वक्ता कुछ और कह रहे हैं, श्रोता कुछ और समझ रहे हैं, और उससे क्या है, ये कब समझ रहे हैं कि हंसी ठिठोला कर रही है यहाँ पे। तो बस ठीक है, बस इतनी बात है, यही आप ध्यान रखेंगे। एक शब्द का दो अर्थ, हम श्लेष अलंकार में भी ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट तरफ। देखिए, अच्छा ये उसका स्पष्टीकरण है, ये आप लोग देख लेंगे और चलते हैं अगले उदाहरण पे। क्या है उदाहरण, अभी हम पीछे भी पढ़ के आए थे, वही है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ पर है, उसने कहा पर कैसा, वो उड़ गया सपर है। तो एक अपर का अर्थ था दूसरा, और ये आपका श्लेष अलंकार, श्लेष वक्रोक्त अलंकार के अंतर्गत आएगा, है ना, दूसरा। और एक अपर का अर्थ है बिना पंख का, बिना पंख वाला। ठीक, तो दो अर्थ जहां निकल जाते हैं, एक शब्द के दो अर्थ निकल गया। चलिए तो बढ़ते हैं, ये आप देख लेंगे, बाकी मैंने इसका आपको बता ही दिया था हिंदी क्या था। काकू वक्रोक्त अलंकार के अंतर्गत देखते हैं, काकू इसकी क्या पहचान रहेगी, तो जहां कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकल जाए, यानी कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकल जाए, कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकल जाए, वहीं काकू वक्रोक्त अलंकार हो जाता है। देखो कैसे, तो जैसे हम पढ़ते हैं, यानी जहां हम बोल रहे हैं, जो वाक्य हम पूरा बोल रहे हैं, इसने क्या कहा, कहे गए वाक्य, कहे हुए वाक्य, यानी अब ये कहा हुआ वाक्य आपका देखो क्या है, आए हूं मधुमास के प्रियतम एही नाही, तो फुल स्टॉप लग गया। और क्या कह रहे हैं, कोई गृहिणी है और वो कहते हैं कि बसंत आने पर, क्या कहती हैं कि मधुमास आने पर, यानी बसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आई, प्रियतम नहीं आएंगे, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि फुल स्टॉप लग गया। और वो कह रही है कौन, कोई गृहिणी है, और वो कहती है बसंत का समय आ गया है पर प्रियतम नहीं आएंगे। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है, उनकी कोई सखी है और वो कहती है, उन्हीं शब्दों को रिपीट करती है, क्योंकि ये कह रहा है कहे हुए वाक्यों का ही सिर्फ कंठ की ध्वनि से, यानी कि हम अपने विरामों के अंतर्गत उस शब्द को बदल सकते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है। आए हूं मधुमास के प्रियतम एही नाही, अब क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे, देखो इसका क्या मतलब है कि आए हूं मधुमास के प्रियतम, यानी कि सखी ने उन्हीं शब्दों में क्या कह दिया है कि आप प्रियतम नहीं आएंगे, अर्थात अवश्य आएंगे, मधुमास के महीने में प्रियतम नहीं आएंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा, नहीं आएंगे, इसका क्या मतलब, नहीं आएंगे यानी कि आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता वो नहीं आएंगे, वो आएंगे। यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि नहीं आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कहेंगे नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे, इसमें ना शब्द का फेर है। ठीक, जैसे देखो अगले उदाहरण में बता देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए ये क्या है कि लेखन बैठी जाकी सभई, गही गही गरव गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। अच्छा, इससे पहले मैं अभी एक पॉइंट और बता देती हूँ कि जैसे हम कह रहे हैं क्या है, रुको मत, रुको मत, ठीक है, और ये रहा आपका तोहमा जाओ, इसका क्या अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को, रुको मत जाओ, यानी क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, माना आपके घर कोई व्यक्ति है, आप कहेंगे रुको मत क्या जाओ, यानी रुकना नहीं है, जाना है। इसका अर्थ क्या आ गया, रुकना नहीं है, जाना है। लेकिन अब इस चीज को ऐसे ही लिखे, शब्द वही रहेंगे, रुको, ठीक है, रुको, रुको मत जाओ, ठीक है, कॉमा ये रहा आपका, ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे है। क्या कह रहे हैं, रुको मत जाओ, यानी रुको मत, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया था, रुको मत जाओ, इसका मतलब रुकना नहीं है, जाना है। यहाँ पे कह रहे हैं रुको, रुको, शब्द वही है, देखो रुको मत जाओ, क्या कहना चाहते हैं कि रुकना है, जाइए ना, रुको मत जाओ, यानी आपको यहीं पे रुकना है, जाना नहीं है। शब्द वही थे, कॉमा के आधार पे कह सकते हैं, उच्चारण के ढंग से हमने जैसे उच्चारित किया, हमने पहले बोला था रुको मत, इन दोनों शब्दों को एक साथ बोल दिया और बाद में कहा जाओ, तो इसका मतलब चले जाओ। लेकिन यहाँ पे हमने रुको कहा, पहले रुको, और हम भी रुक गए थे, अपनी ध्वनि को विराम दे दिया, रुको मत जाओ, तो रुक जाना है, जाना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसा आता है तो आप कहेंगे ये काकू है, ठीक है, ये काकू है, क्योंकि ये ध्वनि के आधार पे है। लिखन बैठी जाकी सबही, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के और चतु चीतरे
चितेरे कूड़। क्या कहना चाहते हैं कि प्रभु का चित्र जिसने भी बनाना चाहा, ठीक है, स्वामी का, कृष्ण का, यानी अपने अर्ध का जिसने भी चित्र बनाना चाहा, उन सभी के क्या है, बनाने बैठे जब भी सोचते हैं ना कि बना लेंगे वो उनका चित्र, तो ये सब क्या हो गया है, सब उनका चकनाचूर हो गया है, यानी गही गही गर्भ गरूर, उनका सबरा गुरूर खत्म हो गया है, ठीक है, उनका सभी घमंड चकनाचूर हो गया। भय न केते जगत के चतु चेतरे कूर, ऐसा जगत में कोई नहीं हुआ है जो चाहे वो कितने चतुर रहे हों, लेकिन सब उनका क्या है, क्रोध क्रूरता सभी उनकी खत्म हो गई, उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया, यानी कि उनके चरित्र का वर्णन कोई नहीं कर सका। उनकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि कोई उनके लिए उनके बराबर का चित्र नहीं बना पाया। उनकी सुंदरता की तुलना में उनके चित्रों की सुंदरता फीकी ही रह गई है, ठीक है। तो यहाँ भी उच्चारण के ढंग से अर्थात काकू के कारण भय न केते, यानी कितने ना हुए, जगत में ऐसे कितने नहीं हुए हैं जो बहुत चतुर भी रहे हैं, लेकिन सभी क्या है, विफल हो गए, ठीक है, का अर्थ सभी हो गए हो जाता है, ठीक है, कितने ना हुए का अर्थ क्या हो जाता है, सभी हो गए। केते जगत यानी कितने, यानी सभी। तो इसके दो अर्थ निकाल दिए हैं, जैसे कितने, कितने ना हुए, और या कहें सभी। तो एक जगह तो वो कह रहा कितने ना हुए, और दूसरे केते का क्या हो गया है, सभी। तो जहां पर दो अर्थ निकल जाए एक ही शब्द के, ठीक है। तो यही आप ध्यान रखेंगे, ठीक। क्या है, वाणी के हिसाब से, अब पॉइंट तो वही कहते हैं, लेकिन फिर भी इसको इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने यहाँ पे कह दिया कितने ना हुए, और इसका अर्थ क्या है, सभी हो गए हैं। तो इसका उच्चारण के ढंग से हमने बात की है, यानी कि ये नहीं कहना चाहता कितने ना हुए, ये पूछ नहीं ना, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि सभी हो गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, और आपको अब अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वक्रोक्ति अलंकार की अन्य उदाहरण इसमें दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।